नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। यह व्रत न केवल भगवान श्री हरि की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो आइए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक नगरी में राजा सुकेतुमान रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी शैव्या। दोनों बहुत अच्छे और धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी एक परेशानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा हर समय चिंता में डूबे रहते थे। वे सोचते थे, मेरे बाद मेरे पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा, मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, इस जीवन का क्या मतलब जब मेरा कोई वंश ही नहीं है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कहा, आत्महत्या तो महापाप है, मुझे अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने देखा, कहीं हिरण खेल रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, तो कहीं हाथी अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। यह सब देखकर राजा का मन और भारी हो गया। वे सोचने लगे, प्रकृति के हर जीव का परिवार है, लेकिन मेरा परिवार क्यों अधूरा है। चलते चलते राजा को प्यास लग गई। वे पानी की तलाश में एक सुंदर सरोवर तक पहुंचे। सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कहो, तुम क्यों परेशान हो। राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। ऋषियों ने कहा, आज का दिन बहुत खास है। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। जो भी इस दिन उपवास करता है उसे संतान का सुख जरूर मिलता है। तुम भगवान श्री हरि की पूजा करो और व्रत रखो, तुम्हें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे मन से व्रत किया। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम कर अपने राज्य लौट आए। कुछ महीनों बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होकर बहुत वीर, बुद्धिमान और प्रजापालक राजा बना। तो दोस्तों, यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। यह व्रत भगवान श्रीहरि की कृपा पाने का एक अद्भुत तरीका है। जो भी इसे करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।